सम्मान्य राजेंद्र सिंह जी गुड़ा को वो आए और हम सबको मार्गदर्शन दे संबोधित करें। सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश से चला के आए वहाँ के विधायक क्रांतिकारी नेता अतुल जी प्रधान और भाई नरेश, जिसके बारे में पूरा राजस्थान हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। हमारे मंच के ऊपर सारे भाई जो संघर्ष के साथी, जो न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए, और जो इंसाफ में भाई नरेश की मदद करने के लिए हमारे छत पर इधर खड़े हैं, चारों तरफ खड़े हैं। बाहर जितने भी लोग हैं, हजारों की तादाद में पंडाल छोटा पड़ गया है, जगह तिल रखने की जगह नहीं मिली। जितने लोग हमारे पंडाल के अंदर है, इससे 10 गुना लोग बाहर खड़े हैं। मैं एक नारा लगाऊंगा तो हमारी माता और बहनों का तो ये बेटा है, भाई है। मैं विशेषकर हमारे छोटे और बड़े भाइयों को कहना चाहता हूँ कि नारा लगाऊंगा हमारी शेखावाटी की भाषा में, नरेश मारो भाई लो विधानसभा में जाए लो, नरेश मारो भाई लो विधानसभा में जाए लो, नरेश मारो भाई लो विधानसभा में जाए लो, नरेश मारो भाई लो, विधानसभा में जाए लो, नरेश मारो भाई लो, विधानसभा में जाए लो, नरेश मारो भाई लो, विधानसभा में जाए लो। कह दो इन भ्रष्टाचारियों से, कह दो इन गद्दारों को जीतेंगे हजारों से, कह दो इन गद्दारों को जीतेंगे हजारों से, कह दो इन गद्दारों को जीतेंगे हजारों से, कह दो इन गद्दारों को। जीतेंगे हजारों से। सबसे पहले ये हाडोद की धरती, ये संघर्ष की धरती, ये चंबल की धरती, जिसको याद किया जाता है तो सबसे ज्यादा कमाल की धरती है ये, कमाल की। सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी यदि कोई किसी धरती ने दिया है तो वो सब राजस्थान की धरती पर विधानसभा में सबसे ज्यादा ईमानदार यदि किसी को भेजने का काम किया तो इस हाडोदी के लोगों ने भरत सिंह जी को भेजा। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी भी आपने दिया, ज्यादा भ्रष्टाचारी भी आपने भेजा, और सबसे बड़ा लड़ाका भी आप भेजोगे। सबसे बड़ा लड़ाका, फाइटर, संघर्ष करने वाला भी हाडोदी में, कमाल की धरती है हाडोदी, कमाल। हाडोदी की धरती को सलूट करता हूँ। जो भी करते हैं तो एब्सोल्यूट करते हैं, एब्सोल्यूट। अरे बाया रे बाया, तो पूरा गांव ही खा रहा है। अरे फिर जब जनता ने भया तेरे को नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो दोबारा क्यों आ रहा है? कांग्रेस ने दोबारा क्यों लेके आ रही है? अरे 2 साल पहले इस भाया को अंता की जनता ने रिजेक्ट किया कि नहीं किया? और कांग्रेस कहनी था आपने रिजेक्ट किया लेकिन हम नहीं करते। मैं बताना चाह रहा हूं, भरत सिंह जी की आत्मा ऊपर से देख रही है, और वो देख रही है भरत सिंह जी की आत्मा हमारे आज इस पंडाल में मौजूद है, उनका आशीर्वाद मौजूद है, ईमानदारी मौजूद है, और ये ईमानदारी की परीक्षा है। भ्रष्टाचारियों को जेल में होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि खूब खाया, गांव खाया, फिर जेल में क्यों नहीं डाला? संघर्ष करने वालों को जेल में। मैं बताना चाह रहा हूं, राजस्थान की विधानसभा में कई बार जाने का मौका मिला, कई बार। आपको बता देता हूं, पूरे राजस्थान के डीजी, चीफ सेक्रेटरी, सीएम सेक्रेटरी और आपके डीजीपी, एडीजी क्राइम, सारे के सारे आईएएस और आईपीएस के टॉप के अफसर वहां बैठे रहते कोने में। और उस जगह नरेश बोलेगा, उस जगह नरेश बोलेगा जहां राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री, पक्ष और विपक्ष, उनके पास जगह नहीं होगी देखने के लिए। और ये काम आप करोगे,
ये मौका आपको मिला है। हकीकत में ये है कि जो किसान का बेटा था, जिसको आपने जिताया, कोर्टों में छल करके उसको इस चुनाव में घर बैठा दिया लोगों ने छल करके। और आज वो नहीं चाहते कि एसटी के लोग, अरे 70-80 साल से इस कांग्रेस को राज कराने का काम एसटी एससी के लोगों ने किया, मुसलमान ने किया। और ये नरे हजारों की तादाद में नौजवान खड़ा है। अरे अशोक जी गहलोत साहब, अरे गोविंद डोटासरा जी, अरे फार्म में मत बढ़ाओ, कहते मैं भाई नरेश तन मान ली भाई तेरा सारी जनता की ना सीट तेरी। अरे वैसे ही कह दो। अरे बीजेपी वाले एसटी समाज बैठा है, एससी समाज बैठा, हजारों की तादाद में थारी आंख फूट रही है क्या? रजत को दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा क्या? इस बीजेपी ने जो पाप किया हवाई नरेश के साथ, मैं बताना चाह रहा हूँ, जो पाप किया, जो अपराध किया, ये छात्र संघ का या राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर संघर्ष करने वाला आपका सपूत बरसों से नंगे पांव घूम रहा है। आज ये माड़ा नहीं पहनता, ये पगड़ी नहीं पहनता, और इसकी असली माड़ा और असली पगड़ी जिसको जूता पहनाने का काम 11 तारीख को आप वोट का खटका दबा के करें। आपको बताना चाह रहा हूं, इस चुनाव के अंदर वोट से बड़ा सपोर्ट होता है। वोट एक होता है, सपोर्ट आदमी 100 वोट डलवा सकता है। सपोर्ट जो लोग भाई हमारे अंतर के हैं वो वोट भी डालेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन बाहर के लोग एक वोट कर 5-5 बढ़ जाओ, एक करें। ये माताओं बहनों, ये माँ जगदम्बा के 60 रूप हो आप, और आप लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई के आप उसी का रूप हो। आप यहाँ की माता बहनों को कहो, जब राजा व्यापारी हो जाएगा, चाणक्य ने कहा था, चाणक्य ने हिंदुस्तान में उससे ज्यादा बुद्धिमान आदमी नहीं हुआ, कि जब राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। और इन्होंने जनता का शोषण कर करके जनता को भिखमंगा बना के, कमजोर करके जनता को, और जनता का शोषण करके, और उसको खेरात डाल के भामाशा बन रहे हैं। इलाज कराने की भामाशा रहे, जनता का खून सारा पी गए, जनता का लूट लिया जनता को आपने, और पी के बाद में गायों की सेवा। अरे गायों की सेवा, अरे इनको बीमार कर करके तुमने दारू बेचते हो, तुम सरकार बढ़ो, तो दारू पीने से लोग बीमार होते हैं, बाद में तुम इलाज के पैसे देते हो। दारू मत बेचो ना, अरे वही मत करो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस चुनाव के लिए मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कहा, 4-5 घंटे से बैठे हो, 5 मिनट लास्ट और बोलूंगा, सिर्फ 5 मिनट, मेरी बात खत्म कर रहा हूं। चुनाव में ये चुनाव हार चुके हैं। क्यों? कांग्रेस वाले कह रहे हमारी टक्कर है नरेश से, बीजेपी वाले कह रहे हमारी टक्कर है नरेश से। अरे मैं कह रहा हूं हमारी कोई से टक्कर ही को नहीं, किसी के साथ टक्कर ही नहीं है। एक पल जो भाई नरेश ने गलत तरीके से जेल में डाल के, और जो एक पल भाई ने जेल में निकाला, उसका हिसाब लेने का टाइम है, उसका हिसाब लेने का टाइम है। जो भाई ने एक मिनट भूख निकाली जयपुर शहीद स्मारक में, उसका हिसाब लेने का टाइम है। जो भाई पैदल चल रहा था, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, संघर्ष हम भी करते हैं, जद्दोजहद हम भी करते हैं, लेकिन आपको बता रहा था इस हाडो टीका कि धारीवाल को अलाइनमेंट ठीक में करे हो। इस धारीवाल का अलाइनमेंट क्या कर रखा है इन्होंने? बोले पार्टी को, ओम बिरला की पार्टी बीजेपी, धारीवाल की पार्टी कांग्रेस, बोले ओम शांति, दोनों एक। यहाँ इधर पार्टी अलग अलग, लेकिन इनकी पार्टी अलग नहीं है। दोनों ने मिलकर इस नौजवान को, इस किसान को, इस मजदूर को क्या किया इन्होंने? हमारे भरत सिंह जी के दाह संस्कार में अशोक जी गहलोत आया। अरे अशोक जी गहलोत साहब 3 साल तक, 4 साल तक भरत सिंह जी विधानसभा में नहीं आए,
तो आपने उनके एक लेटर का जवाब नहीं दिया जीते जी। जब आपकी रोड के ऊपर आप 12 से कोटा जा रहे थे और भरत सिंह जी रोड पर आके बैठ गए, तो आप रात को 12 रुके, उनसे मिलने की हिम्मत नहीं हुई आपकी, और आप हेलीकॉप्टर लेके सीधे जयपुर उठ गए। उस दिन कहां गए थे? और आज भी हकीकत है राजस्थान की राजनीति के अंदर ईमानदारी का बीज भरत सिंह जी था, वो बीज आज दुनिया में से चला गया। इस दूसरा बीज बोने का टाइम आ गया। ये संघर्ष का बीज, ये ईमानदारी का बीज, ये सच्चाई का बीज, ये आज इस हाटोटी की जमीन में दोबारा आप पैदा करोगे। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, जब भी किसी के गरीब का बच्चा परीक्षा देने के लिए जाएगा और आरपीएससी में उसके साथ भ्रष्टाचार होगा, पेपरों में लूट होगी और पेपर बेचने का काम करेंगे। नरेश मीणा विधानसभा में 5 साल की विधानसभा नहीं है, 3 साल की बच्ची है, 2 तो गई, 3 साल का टाइम बचा है। और इस भाई को एक बार आप पूरी ताकत लगा के, बिना किसी जाति, बिना किसी पार्टी, किसी और पक्षपात को नहीं देख के, और एक संघर्ष के लिए आपने बीजेपी की हिंदुस्तान में सरकार बना दी, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, किसी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, आपने 60 साल तक कांग्रेस को राज कराया। एक बार इस ईमानदारी के लिए, संघर्ष के लिए, नौजवान के साथ जो अन्याय हो रहा है, पेपर आउट हो रहे हैं, गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, उसकी लड़ाई मजबूती से राजस्थान की विधानसभा में लड़ी जाए, इसके लिए एक बार आप इस भाई को भेज दो। ये मैं आपसे अपील करता हूं, वादा करता हूं मैं जनता की शक्ति पर, मेरे सभी बड़े और छोटे भाइयों और बहनों से, माताओं से वादा करता हूं, राजस्थान की विधानसभा में एक दिन भी राज और सुख को पानी गोल भी बांधे को, एक दिन भी उनको चैन की सांस नहीं लेने देगा, चैन की नींद नहीं सोने देगा ये। और ये सोचेंगे विधानसभा चलने से पहले, यार इस नरेश को कौन संभाले, इस नरेश को कौन संभाले। आप लोग जेल में जाके लड़ाई नहीं लड़ सकते, हर जगह देख लिया इसको। और इसके लिए यदि नरेश मीणा का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो ईमानदारी हार जाएगी, संघर्ष हार जाएगा, नौजवान हार जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी लड़ाई लड़ने वाला दूसरा आदमी पैदा राजस्थान में होने से पहले 100 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा। और इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हौसला की जरूरत है, हौसले की। यदि कोई अधिकारी बदमाशी करेगा, कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, आईएएस आईपीएस हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नरेश भाई जनता के बीच में कह रहा हूं, यदि कोई लोकतंत्र के साथ अन्याय करेगा, वोट का कैप्चर करेगा, बदमाशी करेगा, किसी के साथ अन्याय करेगा, तो अंता की धरती पर आपसे वादा करके जा रहा हूं नरेश भाई, तुम अपना पेशेंस रखना, तेरे से बढ़िया इलाज मैं कर दूंगा। ये इंटरवेल हो गया है, आधी टाइम तक लड़ाई जेल वाली इसने लड़ी, राज की जमाने में लड़ाई, इस राज की जमाने में। और अगली बार बता देना, मां भवानी जगदम्बा को साक्षी मान के आपसे जवाब दे रहा हूं कि कोई भी अधिकारी हमारे एक बच्चे के साथ भी यदि वोट लोकतंत्र का हरण करने का, लोकतंत्र का चीर हरण करने की कोशिश करेगा तो नरेश भाई थप्पड़ तन देवा की जरूरत को ना भाई सटीडो तेरा सुख, तगड़ो भी नहीं तो तेरा सुख, कमजोर सटीडो गोलाकों को लागता ही जाएगा। सुन लेना भाई मीडिया के माध्यम से, जेल जाड़ को कोई नयो काम को नहीं हो, आप तो सासुर है जाता रहा जेड़ा तो फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन इनका इलाज करना पड़ेगा। आपका समय हो रहा है और भाषण में रोज घर घर मुझे बता देना मेरे भाई कि आपके अंत में 40 पंचायत है, अपने भाई को बता देना ये पंचायत गुड्डा तेरी, 5 दे देना, 10 दे देना, 1 पैसा तुमसे नहीं मांगेंगे, सारा हम हमारी लेवल पर व्यवस्था करेंगे और गंगा सेतु का इलाज कर देंगे, इन अरबपतियों की तिजोरी खाली। कोई नहीं प्रमोद जैन भाई और राज आड़ा को रिप्या दे पाऊं तो ले लीजो अपना ही ले लीजो, पीसा करा सो गले जनता का ही बेड़ा करे ले लीजो।
देनो है। गाँव में लीजो, अब सारे आएंगे, सारे के सारे लोग आएंगे आपके पास, गांव बीजेपी के सारे मंत्री आएंगे और पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस आओगी। एक एक घर घर के अंदर मंत्री हो जाएंगे, घर घर में बड़े नेता हो जाएंगे सारे, और आपको चाहे वो बोलेंगे सुन लेना, चाय पानी पिला देना, लेकिन एक ही चीज है कि नरेश तुम्हारा भाई है, नरेश तुम्हारा बेटा है, और ये लड़ाई आप अपने खुद के बच्चे को ये मान लेना कि हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, और आपके लिए रात दिन एक कटेगा, एक मिनट भी चाहे न सोना पड़े, रात दिन इसको एक करना पड़े, लेकिन आपकी समस्याओं के लिए। अरे जब जरूर जुमारामगढ़ में किसी के साथ अन्याय होता है, भाई नरेश वहां पहुंच जाता है। अरे नगर बोर्ड थाने के अंदर एक मीणू के बच्चे को 500 रुपए के लिए फैक्ट्री के नीचे कुचल के मार दिया हरामियों ने, नहीं मार, पुलिस वालों ने मार दिया उसको। मैं वहां गया था, नरेश जेल में था, क्या देखेंगे उस बच्चे की, उस तो 20 साल के बच्चे की जान ली, उसकी कोई कीमत हो सकती है क्या? 7 बच्चों की कोई कीमत हो सकती है क्या? इन्होंने अपना काम नहीं सिर्फ हाटोती के अंदर, और आपको बताना चाह रहा हूँ, अब बंद कराना कोई नहीं, और कोई एक भी हमारे समर्थक को, जो हमारा समर्थक है, हमारा वोटर है, हमारा सपोर्टर है, किसी के साथ यदि पुलिस वाले बदमाशी करने की कोशिश करे तो थाना में पहुंच जाऊंगा और पुलिस कम पड़ जाएगी, पर नरेश को ना राजेंद्र गुड्डो जाएगी। ठीक है मान, अब नरेश ने तो आपको बना दिया गांधी जी, 11 तारीख तक गांधी जी का हिसाब से चलेगा, अम्बेडकर साहब है संविधान का हिसाब से चलेगा, और 11 के बाद में भगत सिंह मिल जाएगा, 11 के बाद में, और 11 तक अब भगत सिंह वाली थैली भाई मन दे दे, अब मन दे दे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, भाषण कुछ नहीं है, हर घर में आएंगे हम, गांव में आएंगे, जिसको जो जिम्मेदारी दी जाए वो जिम्मेदारी पकड़ लेना, रिजल्ट आ जाएगा, कुछ नहीं बचा। और इस चुनाव की गूंज जयपुर तक नहीं मेरे भाई, पूरे हिंदुस्तान तक जाएगी। ये इतना बड़ा नेता बन गया, आपने बना दिया इसके, आइए तो आप लोग पीछे खड़े हैं, और ये जब जब मैं नारे लगाऊंगा, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, ये सारे लोग बोलेंगे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, खड़ा भी हो जाओ, नरेश तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेश तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेश तुम आगे बढ़ो, हम